कांग्रेस नेता शशि थरूर भारतीय डेलीगेशन का हिस्सा हैं। इन दिनों वो अमेरिका में हैं और इस दौरान उन्होंने ऐसा कुछ कहा जो कि चर्चा में बना हुआ है। दरअसल भारतीय डेलीगेशन के एक दल का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिका में चीन को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान टकराव के बीच चीन एक ऐसा कारक है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान से टकराव से पहले दिल्ली और बीजिंग के बीच संबंधों में नरमी आई थी, जो अच्छी प्रगति पर दिख रही थी। राजस्थान की भजनलाल सरकार को घेरने में कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, तो वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दरअसल उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की भजनलाल सरकार आगामी पंचायत चुनाव और अन्य स्थानीय निकाय चुनाव करवाने के लिए तैयार नहीं है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बेंगलुरु भगदड़ की घटना के बाद बड़ी कार्रवाई की घोषणा की है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा, आज कैबिनेट ने बैठक की और कल की त्रासदी पर विस्तार से चर्चा की। हमने आयोग को 30 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है और राज्य के आईजीपी और डीजीपी को निर्देश दिया है कि वे आरसीबी के प्रतिनिधि, डीएनए इवेंट मैनेजर और केएससीए का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करें। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एम्स बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश सरकार की हिम केयर और केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के तहत करीब 40 करोड़ रुपए की देनदारी लंबित है, जिससे संस्थान में दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति पर गंभीर संकट मंडराने लगा है। बीते 12 महीनों से भुगतान नहीं होने के कारण अमृत फार्मेसी और अन्य वेंडर लगातार परेशान हैं। पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा आज है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश को ऐतिहासिक सौगातें देंगे। चिनाब दरिया पर बने रेलवे के नायब अद्भुत और बेमिसाल चिनाब पुल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे देश के मस्तक पर एक और नगीना जड़ जाएगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी की जम्मू कश्मीर के दौरे के चलते बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आयोजन स्थलों और उसके आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। ड्रोन समेत नवीनतम गैजेट्स तैयार किए गए हैं। त्रिपुरा में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह ने कुमारघाट के गीतांजलि ऑडिटोरियम में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में कई विकास परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में उद्योग और वाणिज्य मंत्री और स्थानीय विधायक संतना चकमा, विधायक भगवान दास और सैकड़ों नागरिक मौजूद थे, जो इस कार्यक्रम को लाइव देखने के लिए एकत्र हुए थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि पहलगाम में एक बर्बर हमला हुआ, आतंकवादी हमारे देश में घुस आए और हमारे नागरिकों को मार डाला। हर कोई दुखी और क्रोधित था और अपराधियों के लिए सजा चाहता था। वास्तव में कार्रवाई की गई। इस संबंध में हमारी सेना की क्षमता और बहादुरी एक बार फिर चमक उठी। रक्षा में अनुसंधान की प्रभावशीलता साबित हुई। हम सभी ने सरकार और प्रशासन की दृढ़ता देखी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बात करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कटरा श्रीनगर रेल मार्ग प्रदेश में विकास की नई किरण साबित होगी। इससे जम्मू कश्मीर का आगे बढ़ना तय है। शुक्रवार का दिन प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। घाटी को शेष भारत से जोड़ने का सपना पूरा होने जा रहा है। इससे पर्यटन और कारोबार दोनों बढ़ेंगे। विकास को नई रफ्तार मिलेगी। घाटी की फल सब्जियां आसानी से अन्य राज्यों की मंडियों तक पहुंचेगी। दिल्ली सरकार ने बकरीद से पहले कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता को बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने बकरीद के मौके पर गौवंश, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की अवैध हत्या और बलि के खिलाफ सख्त निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं, आज इटली की कई मध्यम और बड़ी कंपनियों के साथ चर्चा हुई। मेरा मानना है कि आज भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में इटली के उद्योग जगत को अवसर दिख रहा है। उन्हें वहां के युवक युवतियों में प्रतिभा दिख रही है, साथ ही बड़ा बाजार भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से व्यापार करने और उद्योग लगाना सरल किया है, उससे देश के लगभग हर कोने में औद्योगिक पार्क उपलब्ध है। भविष्य में 100 और औद्योगिक शहर बनाने का विजन है।